तो चलिए आज बात करते हैं हिंदुस्तान के एक सबसे खौफनाक बाहुबली की। एक ऐसी शख्सियत जिसने 40 साल तक राज किया और जिसकी कहानी का अंजाम लाइव टेलीविजन पर गोलियों की बौछार से हुआ। ये थे अतीक अहमद के आखिरी अल्फाज। अपने पुरतशद्दिद अंजाम से सिर्फ चंद लम्हे पहले उसके मुंह से बस यही निकला। सिर्फ 9 सेकंड, सोचिए, सिर्फ 9 सेकंड लगे 3 हमला आवरों को 18 गोलियां चलाने में, और ये सब कुछ हुआ चलते कैमरों के सामने और पुलिस की भारी सिक्योरिटी में, जहां अतीक और उसके भाई को कत्ल कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि नौबत यहाँ तक पहुँची कैसे? इस चौंका देने वाले अंजाम को समझने के लिए हमें कहानी के आगाज में जाना होगा, यानी आज से 4 दिहाइयाँ पहले, इस शहर की गलियों में, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। तो बात है 1979 की। एक 17 साला लड़का अतीक अहमद, जिसके वालिद एक गरीब तांगा चलाते थे, वो 10वीं जमात के इम्तिहान में तो फेल हो गया, लेकिन उसने अपने लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता चुन लिया था। उसकी शुरुआत हुई माल गाड़ियों से कोयला चुराने से, लेकिन बहुत जल्द वो छोटी मोटी चोरियों से आगे बढ़ गया। इस पर कत्ल का पहला इल्ज़ाम लगा। उसने रेलवे ठेकेदारों से भत्ता वसूली शुरू कर दी, और उसने बहुत जल्दी सीख लिया कि खौफ एक ऐसी करेंसी है जिससे ताकत और पैसा दोनों कमाए जा सकते हैं। इस वक्त इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड का बादशाह था चांद बाबा। इसी ने अतीक को अपनी सरपरस्ती में लिया और अतीक उसका सबसे खतरनाक शूटर बन गया। लेकिन शागिर्द इतना पुरजोश और बेरहम था कि जल्दी ही उसकी नज़रें अपने उस्ताद के तख्त पर जम गई। उसकी ख्वाहिशें उसकी वफादारी से कहीं आगे निकल गई। और फिर आया साल 1989। ये वो साल था जिसने अतीक के मुस्तकबिल की सिमत ही बदल दी। ये वो वक्त था जब उसने जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखा, और ये कदम एक बहुत बड़ी गद्दारी पर मबनी था। तो हुआ ये कि जब उसके उस्ताद चांद बाबा ने उसे इलेक्शन का टिकट देने से इनकार किया, तो अतीक उसी के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो गया। और सिर्फ यही नहीं, इसने दिन दहाड़े एक अवामी शूटआउट में चांद बाबा को कत्ल करवा दिया, और उसके सिर्फ चंद दिन बाद ही वो इलेक्शन जीतकर मुअज़्ज़ज़ एमएलए बन गया। अब सियासी ओहदे के साथ उसकी ताकत एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंच गई। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक कानून बनाने वाला था, जिसकी अपनी एक निजी फौज थी। यहाँ से इसकी सल्तनत की असल साख्त समझ आती है। एक तरफ सियासी ताकत, 5 बार एमएलए, 1 बार एमपी। दूसरी तरफ मुजरिमाना कारोबार, जैसे रेलवे के स्क्रैप टेंडर्स पर मुकम्मल कंट्रोल। और इन सब को कायम रखने के लिए इसके पास थी अपनी एक फौज, जिसमें 120 से ज़्यादा शूटर्स थे। और इसी ताकत के बलबूते पर उसने सैकड़ों जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे किए। इसकी ताकत और बेबाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1995 में उसने अपनी सियासी हरीफ, और जो बाद में वज़ीर आला भी बनी, मायावती पर एक बदनामा ज़माना हमले की क़यादत की। ये वाक़या गेस्ट हाउस कांड के नाम से मशहूर हुआ, और इसने अतीक की बेलगाम तशद्दुद की शोहरत को और पुख्ता कर दिया। कई सालों तक तो ऐसा लगता रहा कि अतीक की ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर 2005 में उसने तकब्बुर में आकर एक ऐसी गलती की जहां से उसकी सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। तो देखिए ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। पहला कदम, अतीक का भाई एक अहम इलेक्शन अपने हरीफ राजू पाल से हार गया। इस शिकस्त पर अतीक इतना गुस्से में आया कि उसने राजू पाल के सरेआम कत्ल का हुक्म दे दिया। राजू पाल को 19 गोलियां मारी गईं, लेकिन फिर एक अहम गवाह उमेश पाल सामने आया, जिसने गवाही देने का अज़्म कर लिया। बदले की आग में उठाया गया ये कदम अतीक के नाकाबिले तस्खीर होने के भरम को तोड़ गया, और एक ऐसी कानूनी जंग शुरू हो गई जो उसकी मौत तक उसका पीछा करती रही। और फिर वक्त के साथ साथ सियासी हालात भी बदलने लगे। 2007 से पहले तक इसे सियासी सरपरस्ती हासिल रही, लेकिन 2007 में मायावती की हुकूमत ने इस पर शिकंजा कसना शुरू किया। और फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बाद तो इसकी सारी हिफाजती ढालें एक एक करके खत्म होती गईं। अब जब ताकत का खेल हाथ से निकल रहा था, तो अतीक के आखिरी साल मायूसी में गुजरे, और इसी मायूसी में उसने एक आखिरी और मोहलिक जुर्म किया। इसके अंजाम की रफ्तार बहुत तेज़ थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसे साबरमती जेल मुंतकिल किया गया।
फरवरी 2023 में इसने जेल से ही आखिरी गवाह अमीश पाल के कत्ल का हुक्म दिया। मार्च 2023 में इसे ज़िंदगी में पहली बार सज़ा हुई, उम्र कैद। अप्रैल 2023 में इसका बेटा असद पुलिस मुकाबले में मारा गया और इसके सिर्फ 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को लाइव टीवी पर इसका भी कत्ल हो गया। एक गवाह को खामोश कराने की आखिरी कोशिश ने इसके पूरे ख़ानदान और इसकी मिरास को ही ख़त्म कर दिया। तो ये आखिरी मंजर था। जगह थी प्रयागराज का कालून अस्पताल। वक्त था रात के तकरीबन 10 बजे 15 अप्रैल 2023। कुल 18 गोलियां चली, जिनमें से 9 सीधी अतीक को लगी और ये पूरा हमला 10 सेकंड से भी कम वक्त में ख़त्म हो गया। अतीक तो चला गया, लेकिन उसकी मौत अपने पीछे बहुत से ऐसे सवालात छोड़ गई जिनके जवाब शायद कभी ना मिले। क्या ये इंसाफ था या एक गहरी साजिश? इस मामले में कई नज़रियात सामने आते हैं। सरकारी कहानी तो ये है कि 3 छोटे मुजरिमों ने एक बड़ा नाम ख़त्म करके मशहूर होने के लिए ये सब किया। लेकिन एक साजिशी नज़रिया ये भी है कि अतीक को इसलिए खामोश कराया गया क्योंकि उसने कुछ बड़े और ताकतवर लोगों के नाम लेने की धमकी दी थी। और इस कहानी में एक और पहलू तहकीकाती रिपोर्ट से सामने आया, जिसके मुताबिक अतीक के रवाबित पाकिस्तान की ISI और दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से भी थे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये एक ऐसे शख्स के लिए सड़क पर किया गया इंसाफ था जो खुद सारी जिंदगी बंदूक के जोर पर जीता रहा, या फिर वो एक बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा था जिसे वक्त आने पर खामोश करा दिया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो जुर्म, सियासत और ताकत के गठजोड़ की तारीख हकीकत को बेनकाब करता है।